हेलो बेटा। बेटा हम 6th क्लास में एसएसटी में हमारा जो 4th लेसन है हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता नगरीयता का उद्भव ये रीड कर रहे थे। इसके अंदर बेटा हमने नगरीयता क्या है ये रीड कर लिया, प्रारंभिक सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा संस्कृति को रीड किया, पर्यावरण को रीड किया कि उस समय पर्यावरण कैसा था, हड़प्पा संस्कृति के स्रोत क्या क्या थे, मतलब हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमें कैसे पता लगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्रोत जैसे नगर नियोजन का, नगर नियोजन में हमने पढ़ा था ऊपरी दुर्ग, निचला दुर्ग, जल निकास व्यवस्था पढ़ी, भवन पढ़े, अन्न कोठार, सभागार, विशाल स्नानागार, मकान, ये सब पढ़े थे। आज बेटा हम इसके अंदर रीड करेंगे कला, शिल्प और स्थापत्य कला, बर्तन निर्माण कला। सिंधुवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत निपुण थे, वे चमकीले तथा रंगीन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चित्रकला, सिंधुवासी मिट्टी के बर्तनों पर पक्षी, जानवर, इंसान तथा ज्यामितीय डिजाइन अंकित करते थे। नक्काशी बेटा उसमें के लोग किस तरह की नक्काशी बनाते थे, नक्काशी में क्या आएगा, सिंधुवासी असंख्य मोहरों पर जानवरों की आकृति बनाते थे, वे मोहरों पर कुबड़ वाले सांड, भैंस, बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी तथा अनेक देवी देवताओं के चित्र उकेरते थे। उसके बाद धातु कला, सिंधुवासी धातु कला में भी निपुण थे, वे कांसे से उपकरण, हथियार, मूर्तियां आदि बनाते थे। मोहनजोदड़ो में नृत्य की मुद्रा में प्राप्त एक कांस्य मूर्ति धातु कला का उत्कृष्ट नमूना है। उसके बाद मूर्ति कला, सिंधुवासियों ने टेराकोटा क्या होती है, पकाई, ये जो मूर्ति है ना बेटा पिक्चर में आपको ये टेराकोटा की मूर्ति है, पकाई हुई मिट्टी की, ठीक है। सिंधुवासियों ने टेराकोटा के खिलौने तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों की मूर्तियां बनाई। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्ति कला का उत्तम उदाहरण है। उसके बाद बेटा आपका मोहरे बनाना, सिंधु सभ्यता से संबंधित 2000 से अधिक मोहरे विभिन्न स्थानों पर से प्राप्त हुई हैं। ये गोलाकार या बेलनाकार होती थी तथा मिट्टी से बनाई जाती थी। इन पर मानव तथा जानवरों की आकृतियां अंकित है। व्यापारी लोग इनका उपयोग अपने माल पर मोहर लगाने हेतु इन मोहरों से हमें प्रयोग करते थे और इन मोहरों से हमें सिंधु वासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध, लिपि आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक मोहर में योगी की मुद्रा में आसीन और जानवरों से घिरे देवता की आकृति भगवान पशुपति मतलब शिव के रूप में पहचानी गई है। उसके बाद बेटा सिंधु घाटी के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन कैसा था उस टाइम, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के खंडर सिंधु घाटी के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। उनके खान पान की आदतों, वस्त्र पहनने तथा मनोरंजन की में उन्नति आई। समाज के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन में दृढ़ता आई। हमारी अनेक धार्मिक मान्यताएं वहीं से आरंभ हुई है। उसके बाद भोजन कैसा था, गेहूं तथा जो लोगों का प्रिय खाद्यान्न थे। इसके अतिरिक्त वे दूध, मांस, मछली, फल, खजूर आदि का सेवन भी करते थे। बेटा उस समय वस्त्र आभूषण कैसे थे मोहनजोदड़ो के टाइम में, उसमें उत्खननों से बड़ी संख्या में प्राप्त तकवे यह बताते हैं कि कपड़ा बुनने के लिए सूती तथा ऊनी धागों का प्रयोग होता था। सभी पुरुष एवं स्त्रियां धोती तथा शाल पहनते थे। स्त्रियां गले पर हार, चूड़ी, बाजूबंद, कान में झुमके, चांदी, हड्डी पत्थर, हाथी दांत, कौड़ियों आदि से बने कमरबंद आदि पहनती थी। वे अपने बालों को अलग शैलियों से काटती थी, ठीक है। पुरुष भी कानों में झुमके तथा बाजूबंद धारण करते थे। उसके बाद बेटा व्यवसाय, उस समय सिंधुवासी के लोगों का व्यवसाय क्या था, सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे बाढ़ के जल से खेतों को सींचते थे क्योंकि उनके गांव तथा खेत भी नदी तट पर के ही निकट होते थे, ठीक है। उन्होंने बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए बांध, तटबंध तथा छोटी नहरें भी बनाई। वे गेहूं, जौ, सरसों, तिल, कपास, मोटे अनाज, सब्जियां आदि उगाते थे। उसके बाद है व्यापार और वाणिज्य, देशी और विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। मेसोपोटामिया तथा सिंधु घाटी से मिली एक दूसरे की मोहरों से यह प्रमाणित होता है कि जो सिंधुवासी थे मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। गुजरात में लोथल स्थान पर बंदरगाह के अवशेष समुद्री व्यापार के सूचक हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों
में मेलुहा शब्द का उल्लेख है जो वे सिंधु वासियों के लिए उपयोग करते थे। उसके बाद है बेटा खेल और मनोरंजन। सिंधुवासी चौपड़ और कंचे खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उसके साथ वो संगीत और नृत्य में भी बहुत रुचि रखते थे। उसके बाद उनका धर्म क्या था? सिंधुवासियों की मोहरों, मूर्तियों तथा स्नानागार के माध्यम से हमें उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। वे पीपल के वृक्ष को पवित्र मानते थे तथा शिव को लिंग के रूप में पूजते थे। जानवरों से घिरे व योगी की मुद्रा में बैठे 3 सिर वाले देवता को शिव तथा पशुपति का अग्रामी माना गया है। वे मातृ देवी को भी पूजते थे, किंतु खंडहरों में कहीं भी मंदिर नहीं मिले। ठीक है, वे मृत्यु के जीवन के बाद में विश्वास रखते थे और मृतकों को दफनाते या उनका शवदाह करते थे। वे मृतकों के साथ भोजन, आभूषण तथा उनकी उपयोग की वस्तुएं भी रखते थे। उसके बाद बेटा आपका था सामाजिक संगठन। उस समय का सामाजिक संगठन कैसा था? ठीक है, शासक वर्ग दुर्ग में रहता था। इसमें धनी व्यापारी एवं उच्च पुरोहित सम्मिलित थे। द्वितीय वर्ग छोटे व्यापारी, शिल्पी तथा कारीगर आते हैं। तीसरे वर्ग में श्रमिक तथा कृषक आते हैं। श्रमिक नगर के बाहर छोटी झोपड़ियों तथा शिविरों में रहते थे। कृषक अपने खेतों के निकट गांवों में रहते थे। उसके बाद बेटा आता है आपका राजनीतिक संगठन। उस समय का राजनीतिक संगठन कैसा था? सिंधु सभ्यता में किसी एक शासक या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नगर का प्रशासन संभवतः समृद्ध व्यापारियों तथा पुरोहितों के एक वर्ग के द्वारा होता था। यह एक प्रकार से नगर पालिका संगठन जैसा था, जो सफाई की व्यवस्था, व्यापार नियंत्रण, कर संग्रहण, कानून एवं व्यवस्था बनाने में संलग्न रहता था। अतः एक पुरोहित कुलीन तंत्र अर्थव्यवस्था तथा शासन पर नियंत्रण रखता था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का पतन के क्या क्या कारण थे? मतलब सिंधु सभ्यता किस वजह से उसका पतन हो गया? ऐसा माना जाता है कि शायद यह भयंकर व अनियमित बाढ़ों से नष्ट हो गई है सभ्यता। किसी महामारी ने यहाँ की जनसंख्या का सर्वनाश कर दिया हो। ठीक है, वनोन्मूलन के कारण जलवायु बदलने लगी और यह क्षेत्र मरुस्थल शुष्क हो गया। क्षेत्रों में आए भूकंपों ने समस्त सभ्यता का सर्वनाश कर दिया। फिर आर्यों ने नगरों पर आक्रमण करके उनका सर्वनाश कर दिया होगा। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की देन। क्या क्या देन है? सिंधु घाटी के लोगों ने विश्व को पहली नगरीयता प्रदान की थी। उनका नगर नियोजन बेजोड़ था। उनकी जल निकासी, स्नानागार, बंदरगाह आदि विश्व में अपनी प्रकार के पहले थे। उनकी मिट्टी के बर्तनों की निर्माण कला अति उत्तम थी। उन्होंने गाड़ी का निर्माण करके जंतु शक्ति को अपने लाभ के लिए सहेजा था। बेटा इस पूरे लेसन का सारांश क्या है? मतलब विशेष बातें क्या है, सारांश क्या है? नंबर 1, नगरीयता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जनसमूह गांवों में रहते हुए भी नगरीय जीवन अपनाता है। ईसा पूर्व 4वीं सहस्त्राब्दी के मध्य में कृषक बस्तियां सिंधु घाटी में स्थापित होने लगी। 2600-2600 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा तथा अन्य स्थलों पर नगरीय समाज विकसित हुआ। प्रारंभिक सभ्यताएं नदियों के किनारे थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें 1921 से 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किए गए उत्खननों से हुआ। नगर नियोजन, सुनियोजित जल निकास व्यवस्था, भव्य इमारतें, कला, शिल्प एवं स्थापत्य हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। लास्ट बेटा भोजन, वेशभूषा, मनोरंजन के साधनों, समाज के राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन में सुधार हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। बेटा ये वाला जो हमारा हड़प्पा संस्कृति वाला है ना, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो वाला, ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का आपका काम है कि आपने इस पूरे लेसन को, ठीक है, जितने भी पेज हमने रीड करवाए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पूरे लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू बेटा।